हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। क्या आपने अपने आसपास ये नोट किया है कि 30-35 के होते होते तक लोगों की तोंद बढ़नी शुरू हो जाती है, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है और लेडीज का खास करके बाहर दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और इंडियंस में तो ये टेंडेंसी और भी ज़्यादा है। क्यों बढ़ती है तोंद? क्यों बढ़ता है पेट? लगता है कि पहले तो कुछ भी खाते थे, सब कुछ हजम हो जाता है, अब तो सिर्फ चाय बिस्किट खाते हैं तो भी तोंद बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पेट का बढ़ना अच्छा नहीं लगता। ये कॉस्मेटिक इशू है। जब तौन बड़ी होती है, पेट बड़ा होता है तो दूर से दिखता है, बटन भी बंद नहीं होते हैं। अगर आप अपनी टी शर्ट पहनते हो उसके बटन भी टाइट हो जाते हैं, कमीज टाइट हो गई है, सिलाइयाँ खुलवाते घूमते रहते हैं। 30-35 के बाद ये समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आज बात करेंगे समस्या क्यों बढ़ती है, इंडियंस में ही क्यों बढ़ती है, इसको कैसे सही करें। और एक ऐसी ड्रिंक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत सुपर हेल्दी ड्रिंक आप उसको कह सकते हो, जो वेट को मैनेज करने में, तौन को कम करने में आपकी बहुत ज़बरदस्त मदद करने वाली है। 35 के बाद ही क्यों बढ़ती है? क्योंकि 25-30 तक तो इतने एक्टिव होते हैं और हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है इतना अच्छा होता है कि हम जो भी खाएं लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाता है। हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं, चाहे कॉलेज में है चाहे स्कूल में, बहुत भाग दौड़ रहती है। लेकिन उसके बाद जब एक बार जॉब में आ गए हैं, 30-35 के हो गए हैं, सेटल होना शुरू हो गए हैं, फैमिली बन गई, परिवार बन गया, तो वो एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। पहला कारण तो ये होता है। दूसरा कारण ये है कि इस टाइम पर आके फैट बर्निंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो जो चीज़ें पहले खा रहे थे और हजम हो रही थी, बर्न हो रहा था उनका फैट, वो अब इस टाइम पर नहीं होता है। आयुर्वेद कहता है कि इस टाइम पर अग्नि भी मंद हो जाती है। अग्नि मंद का मतलब है कि आपका फैट डिपॉजिट का जो प्रोसेस है वो तेज हो जाता है। बॉडी को फैट स्टोर करने की आदत हो जाती है और इस टाइम पर आके कैलोरीज कम बर्न होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारा पहले जैसा नहीं रहता है जैसा पहले था। तो और इंडियंस में खासकर क्यों होता है? क्योंकि हमारी डाइट जो है वो हाई कार्ब्स डाइट है। चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तीनों टाइम रोटी या चावल खा रहे हैं, फिर तला हुआ बहुत खाते हैं, फिर जो तड़के लगाते हैं, छौंक लगाते हैं, खूब सारा उसमें तेल और घी होता है, वो खाते हैं। तो इसलिए भी हमारी जो टेंडेंसी है तौंद बढ़ने की वो तेज है। चाय बहुत पीते हैं, दूध डाल के, चीनी डाल के, खूब उसको उबाल के ऐसी चाय पीते हैं, तो वो चाय भी नुकसान करती है, उससे भी पेट बढ़ता है, उससे भी तौंद बढ़ती है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है। मैंने बाहर के देशों में देखा है, मैं कई जगह घूमी हूँ, वहाँ देखा है मैंने कि लोग बाग, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है वो भी साइकिलिंग करते हुए ऑफिस तक जाते हैं और वहाँ जाके अपना फटाफट दोबारा से अपने ऑफिस के फॉर्मल कपड़े पहने और ऑफिस में बैठ गए, शाम को फिर से अपना कैजुअल में आ गए और फिर साइकिल चलाते हुए घर वापस चले गए। तो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप देखोगे कि जो ये अंग्रेज टाइप के लोग होते हैं ना, इनके तोंद इतनी नहीं बढ़ती जितनी हम लोगों की बढ़ती है, एशियंस की जितनी बढ़ती है। फिर हमारा ऑफिस वर्क ऐसा होता है कि कंप्यूटर पर बैठ गए और क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, उठने की तो कोशिश ही नहीं करते हैं क्योंकि काम रुक जाएगा, और लगातार घंटों 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 बैठे रहते हैं, तो हिप का एरिया जो है वैसे फैलना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार क्योंकि अग्नि कम हो जाती है, इसलिए ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन, ये समस्याएं बढ़ जाती हैं जो कि फैट डिपॉजिट का कारण बनती हैं और मोटापे को, खास करके बैली फैट को बढ़ाती हैं। इस एज तक आते आते स्ट्रेस बहुत हो जाता है, करियर बनाने का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, टारगेट पूरे करने का स्ट्रेस, परिवार बनाने का स्ट्रेस, शादी करने का स्ट्रेस, स्ट्रेस ही स्ट्रेस चारों तरफ। और ये जो स्ट्रेस है इससे कोर्टिसोल बनता है। कोर्टिसोल कैलोरी बर्निंग के प्रोसेस को ठप कर देता है और फैट डिपॉजिट के प्रोसेस को तेज कर देता है। तो जब ये ऐसा होता है तो भी मोटापा बढ़ता है और बढ़ना शुरू होता है, एकदम से नहीं दिखता है, एक दिन में नहीं दिखता है आपको। जब तक दिखेगा तब तक अंदर ही अंदर बहुत बढ़ चुका होगा और आपका बैली फैट जमा हो चुका होगा, जिसको कम करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि स्ट्रेस है तो नींद भी कम आती है। अब स्ट्रेस भी हो गया, नींद भी नहीं आई, तो आपकी बॉडी को तो टाइम, फुर्सत ही नहीं मिली कि वो अपने आप को ठीक रख सके। और जब बॉडी अंदर से अपने आप को ठीक नहीं रख पाती है तो वो फिर मोटापा बढ़ के चारों तरफ दिखना शुरू हो जाता है। तो ये सब कारण है मोटापे के बढ़ने के। अब आपको कारण पता चल गए हैं तो इन कारणों को दूर करना तो आपके हाथ में है।
स्ट्रेस को कम करो, जिससे नींद अच्छी आएगी। अगर ऑफिस का काम है बहुत लंबे समय तक बैठने का, तो बीच बीच में उठ के आप इधर उधर टहल लो। हर मील के बाद, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, 5 से 7 मिनट टहलना तो बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका खाना हजम होना शुरू हो जाए। अपने आप को हाइड्रेट रखो। आप ऐसी चीज़ें मत खाओ जो नुकसान करने वाली हैं, जैसे प्रोसेस चीज़ें ज़्यादा प्रोसेस, चाहे वो सॉल्ट है, शुगर है, ऑयल है, आटा है, कुछ भी जो प्रोसेस्ड है वो नहीं खाना चाहिए, वो आपके मोटापे को बढ़ाता है। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन सी एक मॉर्निंग ड्रिंक है। आप इसको मिड मॉर्निंग ले सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं, या लंच से पहले ले सकते हैं। तीनों टाइम में कभी भी आप लेंगे ये आपको फायदा ही करेगी, और बहुत जबरदस्त ड्रिंक है। आप इसको पी के देखना, टेस्ट तो आपको आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ आपका जो बेली फैट का प्रॉब्लम है बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका अभी बेली फैट नहीं बढ़ा और आपने ये ड्रिंक लेना शुरू कर दी तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए हमें 1 गिलास छाछ, पतली, बहुत गाढ़ी नहीं, बहुत गाढ़ी नहीं, जो हम लोग हरियाणा में इसको सीत बोलते हैं, पर गाढ़ा सीत नहीं लेना, पतला सीत लेना है। आपने 1 गिलास छाछ लेनी है। 1 चम्मच चिया सीड लेने हैं, या तो बेसिल सीड लेने हैं, जो कि आपने 1-2 घंटे पहले से पानी में भिगो के रखे हुए हैं। आपने लेना है थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक, थोड़े से धनिया के पत्ते और थोड़े से पुदीने के पत्ते। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। धनिया और पुदीना जो है ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा मिलेगा। और धनिया की तो प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी नहीं होने देगा। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सिनेमन मिला सकते हैं। सिनेमन मिलाने से ये फैट बर्निंग का प्रोसेस तेज होता है। आप चाहें तो मिला सकते हैं, नहीं तो बाकी चीज़ें ही काफ़ी हैं आपके इस फैट बर्निंग के प्रोसेस को तेज करने के लिए। छाछ अच्छा प्रोबायोटिक है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। चिया सीड बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है जो आपको सारे फैटी एसिड्स तो देगा ही देगा, साथ में इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है जो बहुत लंबे समय तक फुल रखेगा, आपकी क्रेविंग्स को रोकेगा, आपके मंचिंग को रोकेगा। जब आप कैलोरीज ज़्यादा नहीं खाएंगे तो आपका वैसे ही वज़न नहीं बढ़ेगा। फिर इसमें अगर आप सिनेमन डालते हैं तो वो फैट बर्निंग के प्रोसेस को तेज़ करेगा। धनिया, पुदीने के पत्ते ये भी बहुत टेस्ट को तो बढ़ाएंगे ही, साथ में आपको हेल्थ बेनिफिट भी बहुत देने वाले हैं, और ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करते हैं। जीरा, गैस एसिडिटी नहीं होगी, और काला नमक आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। तो ये जब सारी चीज़ें आप खाएंगे तो सोचिए कितना फ़ायदा होगा। करना क्या है, आपने छाछ का गिलास लेना है, उसमें सोक किए हुए चिया सीड डालने हैं और बाकी चीज़ें भी डाल के और अच्छे से स्टर करके मिला के 2 मिनट के लिए उसको ढक के रख दें। वो सारी चीज़ें उसमें अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी। बस उसको फिर आप या तो ब्रेकफास्ट से पहले, या तो 11 बजे के आसपास का टाइम जो स्नैक्स लेने का टाइम है उस टाइम, या फिर लंच से 15-20 मिनट पहले आपने इसको पीना है। मज़े लेके पीना है, गट गट करके नहीं पीना, मज़े लेके पीना है, सिप सिप करके पीना है। इसमें इतना फाइबर है कि ये खाने के बाद, ये पीने के बाद आपको और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होगी, और न्यूट्रिएंट इसमें आपको सारे मिल गए। तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, वेट कम होगा, मैनेज हो जाएगा वेट। अगर बढ़ा हुआ नहीं है तो बढ़ेगा ही नहीं। तो ये ड्रिंक अगर आप पीते हैं तो आप फायदे गिनते रह जाएंगे, इतने फायदे आपको होने वाले हैं। आपको अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस होगी विद इन अ वीक। लेकिन ये, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, ये कोई जादू की ड्रिंक नहीं है। इसके साथ आपको कुछ एक चीज़ें और करनी होंगी। पहली बात, आपको एक्टिव रहना होगा। पैसिव लाइफ से मोटापा बढ़ता है, पैसिव लाइफ से फैट डिपॉजिट बढ़ता है और तौन बढ़ती है। तो आपको एक्टिव रहना होगा, 20-25 मिनट की वॉक करनी है, थोड़ा सा योगा वगैरह कर लें जिससे स्ट्रेस कम हो जाए और नींद अच्छी आ जाए। शुगर का इंटेक और सॉल्ट का इंटेक थोड़ा कम कर दें। कम करने की कह रही हूँ मैं, बंद करने की नहीं कह रही हूँ, वो कम कर दें जितना कम आप कर सकते हैं। लेट नाइट ईटिंग बंद कर दें। आप 6-7 और मैक्सिमम 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाएं, क्योंकि उसके बाद खाया हुआ जो है वो डाइजेस्ट कम होता है और फैट डिपॉजिट ज़्यादा होता है।
तो आप नाइट ईटिंग बंद कर दें, तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपकी बॉडी खुद ही वेट को मैनेज कर लेगी। बस आप इतना कर दें, उसके बाद तो जिम भी नहीं गए ना तो चलेगा, आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की तो भी चलेगा। हाँ, अपने आप को एक्टिव रखना तो मैंने पहले बताया, बाकी साइकिलिंग कर लें, स्कीपिंग कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो, लेकिन आपकी बॉडी इतनी खुश हो जाएगी कि वो अपने आप ही वेट को मैनेज करके, बेली फैट को कम करके आपको एकदम से आपकी पर्सनैलिटी को बहुत सुपर बना देगी, आपके हेल्थ को बहुत सुपर बना देगी। ये इतनी अच्छी ड्रिंक है, इसे पी के देखिए और मुझे बताइए ज़रूर कि आपने पीना शुरू किया या नहीं किया, या आप पहले से पीते थे। कमेंट करके ज़रूर बताना कितना अच्छा लगा आपको ये वीडियो, और मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।